सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट्स के बारे में। आई थिंक जब भी हम किसी भी कॉलेज को फाइनलाइज कर रहे होते हैं वी ऑलवेज रेफर टू द प्लेसमेंट रिपोर्ट्स कि उस कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या है, उस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज क्या है, टॉप 10%, टॉप 20% स्टूडेंट्स की पैकेजेस क्या है, किस तरीके की कंपनीज एंड प्रोफाइल्स विजिट करती हैं। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इस एपिसोड में करेंगे। वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड। और अगर आप चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड एंड वील स्टार्ट दिस एपिसोड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेटेड प्लेसमेंट, मतलब क्या रीजंस होते हैं कि कॉलेजेस इन प्लेसमेंट्स को इतना ज़्यादा इन्फ्लेटेड दिखा रहे होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कंपटीशन, जो कि बी स्कूल्स के बीच में होता है, राइट। रेपुटेशन का डैमेज होता है। मैं अभी इस साल रिसेशन है, अ लॉट ऑफ कॉलेजेस आर सफरिंग व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स। तो जो इवन आईएम्स है वहाँ पे भी ऐसी न्यूज़ बाहर आई, स्टूडेंट्स ने अनोनिमसली शेयर किया कि स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप बैकआउट कर दो प्लेसमेंट से ताकि हम अपना 100% प्लेसमेंट दिखा सकें, अपना प्लेसमेंट सीजन कंप्लीट दिखा सकें। तो ऐसी चीज़ें इवन जब टॉप बी स्कूल्स कर रहे होते हैं टू बिल्ड अप देयर रेपुटेशन ताकि वो हर साल ग्रोथ दिखा सकें उनके पैकेजेस में, तो आप सोचो कि ये नीचे लेवल के कॉलेजेस में कितना ज़्यादा होता होगा। तो उसमें सबसे पहला रीज़न है दैट इज़ कंपटीशन, बिकॉज एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से compete कर रहे होते हैं। रेपुटेशन को डैमेज ना हो इसलिए ये किया जाता है। रैंकिंग को रिटेन करने के लिए एनआईआरएफ की रैंकिंग, बाकी सारी रैंकिंग तो पैसों से मिलती है तो उसको तो रिटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट रैंकिंग को रिटेन करने के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा क्या देखता है, वो सबसे ज़्यादा देखता है दैट इज़ प्लेसमेंट्स एंड प्लेसमेंट्स की बेसिस पे ही कहीं ना कहीं डिसीजन लेता है। रेवेन्यू जनरेशन, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसे देंगे। तो क्या हिडन टैक्टिक्स हैं इन सारे बी स्कूल्स में? इन्फ्लेटेड सैलरी दिखाई जाती है। कई बार ऐसा होता है दैट वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाला लगा रहता है दैट एलिजिबल स्टूडेंट्स, राइट, जो है उनका प्लेसमेंट। अब कितने सारे अनएलिजिबल स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैं रिसेंटली लास्ट ईयर एक कॉलेज के स्टूडेंट से बात करी थी। इट कम्स अंडर Tier 3 का कॉलेज इन बैंगलोर। तो स्टूडेंट का ये कहना था कि पहले हमारे कॉलेज में इट वाज लाइक कि 6 CGPA का रिक्वायरमेंट था, राइट। उन्होंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड है तो उन्होंने उसको इंक्रीज कर दिया 7 CGPA पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल कैटेगरी से ही हट गए। तो ऐसा इन्फ्लेशन किया जाता है। फॉल्स क्लेम, 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ नहीं होता। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, आपने जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, जहाँ से 10th किया है, 12th किया है, 100% बच्चे पास नहीं होते तो 100% प्लेसमेंट कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे भी जो थोड़े से डिसेंट कॉलेजेस हैं वहाँ 90% प्लेसमेंट रहता है, बाकी जगह और ज़्यादा झोल झाल है व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट। शोकेसिंग फिक्शियस कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है कॉल्ड बेन एंड कंपनी या मेकिन्सी या फिर डिलॉयट, तो वो आज से 4 साल 5 साल पहले आई थी। पर जब आप रिक्रूटमेंट कंपनीज में देखोगे तो उसका लोगो जो है वो सबसे पहले लिखा रहता है। मैं रिसेंटली एक भोपाल के कॉलेज में गई थी एंड वी बेसिकली रिक्रूट दैट। तो हमने आज से 4 साल पहले रिक्रूट किया था, बट वहाँ पे भी वो होर्डिंग में लोगो। तो उसी तरीके से ये सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि लेट्स से अगर कोई कंपनी 5 साल में, अब बच्चा ये देख रहा है कि यार डिलॉयट आ रही है या KPMG आ रही है, तो वो भी रीसेंट विजिटेड कंपनीज में है, बट कई सिनेरियोज में वो कई साल पहले आई होती है। इंटर्नशिप काउंटेड एज प्लेसमेंट। कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे ने खुद से प्लेसमेंट लिया, उसको भी कैंपस प्लेसमेंट में दिखा दिया। तो ऑल इन ऑल प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं। आप अपने लेवल पे रिसर्च करो, वेन एवर यू लुकिंग फॉर कॉलेज, वेरीफाई ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड देन ओनली इनरोल। कहीं पे भी आपको हेल्प लगती है फील फ्री टू रीच आउट।
राइट, whenever you're applying, go through the portfolio of the companies, audited placement reports आप देखो, कई सारे colleges की placement reports audited होती हैं. अदर फैक्टर्स आप देखो, लोकेशन हो सकता है, क्राउड हो सकता है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना इजी या डिफिकल्ट है, ऐसा तो नहीं है हर बच्चे का एडमिशन हो रहा है. सोशल मीडिया, ऑफिशियल पब्लिकेशंस, ये सारी चीज़ों को रिसर्च करो, उनका एल्यूमिनाई नेटवर्क, स्टूडेंट फोरम देखो एंड देन इनरोल करो. कोई भी हेल्प लगती है, फील फ्री टू रीच आउट, लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share